सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। ठीक है। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना के दौरान स्थिति गंभीर हो गई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है। हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि राम नरेश पराशर हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये 5,000 करोड़ की डिमांड, किस लिए कर रहे हैं केजरीवाल सरकार। नमस्कार पराशर जी। दिल्ली सरकार ने मोदी सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है। क्या लगता है आपको, किस वजह से की गई है ये डिमांड? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो 5,000 करोड़ की मांग की है केंद्र सरकार से, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। दिल्ली में कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी नहीं आई है जिसके लिए केंद्र सरकार से बजट लिया जाए। वैसे भी दिल्ली का लगभग 60,000 करोड़ बजट है सालाना, और 60,000 करोड़ बजट को लेकर मैं दिल्ली में आज तक, जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं देखना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, दिल्ली की कोई एक भी सड़क पर डेंस नहीं हुई। दिल्ली में कोई एक भी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने बनाया नहीं। दिल्ली में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसमें बजट की खपत हो सके। उसके बावजूद भी जब कोरोना शुरू हुआ था तब मुख्यमंत्री कहते थे कि सारा काम सही होगा, हॉस्पिटलों में काम सही होगा, हमारे पास, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। और परंतु अब उन्हें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। जब उड़ीसा में प्राकृतिक आपदा आई थी तो 500 करोड़ रुपए दिए, पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ दिए। जब दिए, वहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ सरकारी जन धन की हानि हुई, उसको भरपाई करने के लिए केंद्र का दायित्व बनता था, वहाँ दिया है। परंतु केजरीवाल जी 5,000 करोड़ किस बात के लिए मांग रहे हैं? केवल और केवल इसलिए, केवल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। छोटा सा काम हो, चाहे वो 1,000 करोड़ का काम है, और तो 1,000 करोड़ उनके एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाते हैं। और 1,000 करोड़ के काम में भी लगभग 50% घोटाला होता है। इसलिए दिल्ली का पैसा बर्बाद हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए फेल है। वो दिल्ली लायक नहीं है। दिल्ली की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना के समय, आज कोई किसी को भी कोरोना हो जाए, दिल्ली का कोई भी हॉस्पिटल उसे भर्ती नहीं करता बगैर सिफारिश के, अन्यथा लोगों को घर में ही क्वारंटाइन होना पड़ता है। मेरे देखते देखते कम से कम 6 परिवार ऐसे हैं जहां पर बेचारे कई फ़ोन भी आते हैं, उनके एक एक सदस्य को हॉस्पिटल में भर्ती करा गया, बाकियों को घर में क्वारंटाइन हो रहा है, जबकि पूरा घर पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में दिल्ली का क्या हाल होगा, भगवान ही मालिक है। वर्तमान समय में जिस तरह लॉकडाउन दिल्ली का खोल रखा है, भीड़ चौराहों पर, बाज़ारों में, सरकारी इसके दारू के ठेकों पर, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली में आने वाले समय में बहुत ही घातक सिद्ध होगा और दिल्ली की जनता को यहाँ से भागना पड़ेगा। अच्छा, केजरीवाल ने जो कहा है कि दिल्ली में बाहर से लोग आकर के इलाज कराते हैं और दिल्ली में अब बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा, बाहर से, जो बाहर के प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोग अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। एक बार ये वहाँ से काशी से चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ से, तो ये चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोग आकर के इलाज क्यों नहीं करा सकते? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय, उनमें किस वक्त क्या कह दें, ऐसी कोई समझदारी नहीं है उन्हें। जैसे कि कहते हैं ना, हाफ माइंड सा कभी भी कुछ भी व्यक्ति बोल देता है, इस तरह कुछ भी बोल देते हैं। दिल्ली में तो सारे देश की राजधानी है, हर व्यक्ति का दिल्ली पर अधिकार है। दिल्ली पे आके अपने नौकरी करके, व्यापार करके, यहाँ रह के अपना गुजारा करना होता है। न दिल्ली में किसी पे प्रतिबंध लगाया जा सकता। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहले उन्होंने कहीं एक राज्य को दूसरे का राज्य का दर्जा दे देते हैं, बाहर का दर्जा दे देते, चीन का बता देते हैं। वो तो कभी भी किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, उनकी ज़बान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो जैसे दिल्ली के नेता होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है, दिल्ली के मामले में कोई चीज़ हो, चाहे वो विकास की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे सुरक्षा की हो, उन्हें बड़ी सोच समझ के प्लानिंग बना के काम करना चाहिए। ऐसी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है।
और बात करें तो मुंबई में जो एक हीरो हैं सोनू सूद, उन्होंने अपने खर्चे पर लगभग 12,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर पर पहुंचाया है। कुछ लोगों को उन्होंने हवाई जहाज़ से भी भेजा है। लगभग 45,000 लोगों का खाना रोज़ डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे। तो वहाँ शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन कह रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो शिवसेना के बारे में पुराना इतिहास रहा है, पहले देशभक्त रही है, परंतु उनकी परिस्थिति कैसी रही, कांग्रेस के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। जैसे ही कांग्रेस के साथ समझौता हुआ उनका, कई व्यक्तियों की अपनी अपनी एक भाग पड़ता और अपनी छवि छोड़ने की वो होती है, परंतु शिवसेना ने अपनी छवि नहीं छोड़ी, कांग्रेस के आदर्शों को ओढ़ लिया। तो कोई भी अच्छा व्यक्ति काम करे, चाहे समाज को लेके करे, किसी अन्य ट्रस्ट को लेके करे, कहीं किसी की हेल्प करे, तो कांग्रेस को तो ये दिखाई देता है कि ये बीजेपी का आदमी है, चाहे वो बीजेपी का हो या नहीं हो। जो देश की भलाई करता हो, देश का भक्त हो, केवल और केवल कांग्रेस को, शिवसेना को ये दिखाई देता है बीजेपी का आदमी है। जबकि प्रकृति का नियम है, जहाँ धर्म की हानि होती है, जहाँ लोग परेशान होते हैं, जहाँ सीमा से ऊपर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर किसी न किसी को सद्बुद्धि को देकर उसे उनकी सहायता के लिए प्रेरणा देता है और उस पर काम करता है। मैं सोनी सूद को बहुत ही बधाई देता हूं, जो उन्होंने इतने लोगों को अपने खर्चे से, अपनी व्यवस्था के अनुसार उनका घर भेजा, उन्हें राहत दी, वे बहुत ही बधाई के पात्र हैं। नहीं, वो वहाँ पर कह रहे हैं कि सोनू सूद ने एक भाजपा के युवा के जिलाध्यक्ष को भी भेजा है कि ये बीजेपी के आदमी है। देखिए, माननीय केजरीवाल जी, कांग्रेस की सारी पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता, अब वो एक जिलाध्यक्ष उनकी नज़र में बहुत बड़ा अमीर होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का विकास करता है, पोस्टर छिपवाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो एक जिलाध्यक्ष गरीब नहीं हो सकता। तो उन्होंने, सोनू सूद ने एक जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को भेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उसकी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें भगवान से प्रेरणा करता हूँ, उन्हें इसी तरह शक्ति दे और लोगों की सेवा करें। बात करें दिल्ली की ही, तो यहाँ पर अब 30,000 बेड की व्यवस्था जो दिल्ली सरकार ने की हुई थी, अब सबको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। तो क्या स्थिति और किस तरह आपकी नज़र देखते हैं? ये तो आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में जो कोरोना का बीमारी को लेकर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं दिल्ली में, वर्तमान समय में रोजाना डेली, पहले कल शायद 1100 थे, आज 1200 हो गए हैं, लगभग 2-2.5-3 हज़ार, लगभग मेरे ख्याल 16,000 के लगभग हैं दिल्ली में। डेली 1000 और 2000 के बीच में मरीज बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जहाँ इलाज चल रहा है, वहाँ पर भी कई फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। उनकी कोई व्यवस्था सफाई नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, उन्हें समय पर खाना नहीं है, उन्हें गर्म पानी तक नहीं दिया जाता, कईयों की ऐसी शिकायत है। तो ऐसे समय में तो दिल्ली ही भगवान के भरोसे ही चल रही है। यहाँ मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता ऐसा एहसास नहीं कर रही कि हाँ कोई मुख्यमंत्री है। जनता से यही अपील करता हूँ कि वो अपने घरों में रहें और दिल्ली सरकार के भरोसे खुद को न छोड़कर ऐसी व्यवस्था करें कि वो रोग आपको न लगे और आप अपने घर में रहकर खुद को सुरक्षित रखें, पड़ोस को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें।